हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड मेरा एक हेजिंग का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा। चलिए अब बोर्ड पे समझते हैं। स्टॉक था ये जिसका प्राइस चल रहा था मान लो 1000 रुपीज का। अब इस स्टॉक के ऑप्शंस में हम राइट करके ट्रेड करना चाहते हैं। सबसे ज्यादा प्रीमियम कौन से स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शंस में होता है? तो सबसे ज्यादा जो प्रीमियम होता है वो एटीएम कॉल और एटीएम पुट ऑप्शंस में यहाँ पर होता है। तो एटीएम कॉल कौन सा कहलाएगा यहाँ पर, यानी 1000 स्ट्राइक प्राइस का जो कॉल ऑप्शन है वो एटीएम कॉल कहलाएगा। और एटीएम पुट ऑप्शन कौन सा कहलाएगा? 1000 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है वो एटीएम पुट ऑप्शन कहलाएगा। कि भाई एटीएम कॉल और एटीएम पुट का प्राइस मान ले 50-50 यहाँ पर चल रहा था। इन दोनों को हमने 50-50 पर सेल कर दिया। टोटल हमने यहाँ पर 100 पॉइंट का प्रीमियम को सेल करा है। भी प्रीमियम डिके होगा वो मेरा यहाँ पर एक बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट में वन साइडेड मूवमेंट आ गया तो यहाँ पर बिना बैंड बाजे के हमारी बारात भी निकल सकती है। तो यहाँ पर अब हमको इस प्राइमरी पोजीशन को हैच करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या चेक करते हैं कि भाई ये जो एटीएम कॉल और पुट ऑप्शन मैंने राइट करे, इनको राइट करने के बाद यहाँ पर ऊपर वाला वो कौन सा लेवल है जहाँ तक मेरी रिस्क नहीं है, नीचे वो कौन सा लेवल है जहाँ तक मेरी रिस्क नहीं है। तो यहाँ पर जो टोटल प्रीमियम हमको रिसीव हुआ उतने पॉइंट ऊपर तक हमको रिस्क नहीं है और उतने पॉइंट नीचे तक यहाँ पर हमको रिस्क नहीं है। यानी ऊपर वाला लेवल कौन सा निकल के आया यहाँ पर 1100, ये ऊपर वाला लेवल है। और नीचे वाला लेवल कौन सा निकल के आया 900, ये नीचे वाला लेवल है। अब हम क्या करते हैं, इस लेवल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर वाले लेवल के कॉल ऑप्शन को बाय कर लेते हैं और नीचे वाले लेवल के पुट ऑप्शन को हम यहाँ पर बाय कर लेते हैं। अब इनके प्राइस यहाँ पर मान लें 15 रुपीस के चल रहे थे, इनको 15 पर हमने यहाँ पर बाय कर लिया। यानी जहाँ से हमारी ऊपर की तरफ रिस्क शुरू है उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन हमने खरीद लिया, नीचे जहाँ से हमारी रिस्क शुरू है उस स्ट्राइक प्राइस का हमने यहाँ पर पुट ऑप्शन को खरीद लिया। अगला पॉइंट आता है कि भाई ये जो हमने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारी रिस्क कितनी है, मैक्सिमम हमको रिवॉर्ड कितना मिल सकता है और ऊपर और नीचे की तरफ हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। यहाँ पर रिवॉर्ड निकालने का सबसे सिंपल तरीका होता है कि भाई जो नेट प्रीमियम हमको रिसीव हुआ वो होता है हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड। नेट प्रीमियम क्या रिसीव हुआ, ये जो ऑप्शंस को हमने राइट करा है इससे हमको कितने पॉइंट का प्रीमियम मिला, 100 पॉइंट का प्रीमियम ये ऑप्शन को बेचने से हमको मिला। लेकिन ये हमने ऑप्शंस को बाय भी करा है तो इससे कितने पॉइंट का प्रीमियम हमारी पॉकेट से चला गया, 30 पॉइंट का प्रीमियम हमारी पॉकेट से यहाँ पर चला गया। तो 30 पॉइंट का प्रीमियम पॉकेट से चला गया तो नेट रिमेनिंग हमारे पास कितना बचा, 70 पॉइंट का प्रीमियम हमारे पास बचा। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम रिवॉर्ड। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम रिस्क कितनी है हमारी। रिस्क निकालने के लिए सिंपल होता है, ये जो कॉल का स्प्रेड है या जो ये पुट का स्प्रेड है इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसमें से जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा है उसको माइनस कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आता है वो होती है हमारी मैक्सिमम रिस्क। तो ये स्प्रेड यानी कॉल 1000 स्ट्राइक प्राइस का कॉल यहाँ पर हमने राइट करा है, 1100 स्ट्राइक प्राइस का कॉल हमने बाय करा है,
इसके बीच में कितना डिस्टेंस है, 100 पॉइंट का डिस्टेंस है। यानी ये जो डिस्टेंस होता है इसमें जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा, नेट प्रीमियम कितना रिसीव करा है हमने, 70 पॉइंट का नेट प्रीमियम रिसीव करा है, उसको यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आता है वो होता है मैक्सिमम रिस्क। तो इस कॉम्बिनेशन में कितनी मैक्सिमम रिस्क हुई हमारी, एक 30 पॉइंट की यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क हुई हमारी। अब अगला पॉइंट निकल के आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन से हैं। यहाँ पर जो नेट प्रीमियम हमने रिसीव करा उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड कर देते हैं, पुट के स्ट्राइक प्राइस में माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर जो फिगर निकल के आता है वो ऊपर और नीचे का ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो नेट प्रीमियम कितना रिसीव हुआ, 70 का, उसको कॉल के स्ट्राइक प्राइस में ऐड करेंगे तो क्या फिगर निकल के आया, 1070। तो ये हुआ हमारा ऊपर का ब्रेक इवन। और पुट का स्ट्राइक प्राइस 1000, उसमें 70 को माइनस करेंगे तो क्या फिगर निकल के आया, 930। ये हमारा हुआ नीचे का ब्रेक इवन। इस कॉम्बिनेशन को देखने से जो नज़र आ रहा है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको दिख रहा है वो 1:2 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड रेशो हमको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो अब ये कॉम्बिनेशन क्रिएट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब 1000 पे स्टॉक था तब हमने इस पोजीशन को क्रिएट करा। अब यहाँ पर जो उससे ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस है और जो उससे नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस है उसके बीच में अगर स्टॉक मूव कर रहा है तो हम हमारी पोजीशन में कोई भी छेड़खानी यहाँ नहीं करते। यानी यहाँ जैसे मैंने कहा 10-10 पॉइंट दूर पे इस स्टॉक में यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस हैं। यहाँ हर स्टॉक में स्ट्राइक प्राइस में डिस्टेंस अलग अलग होता है, इसमें 10 पॉइंट का है मान ले। अब ऊपर वाला स्ट्राइक प्राइस कौन सा हुआ, 1010, और नीचे वाला कौन सा हुआ, 990। अब अगर ये स्टॉक इस रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, यानी 20 पॉइंट की रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है, तब तक हम हमारे इस कॉम्बिनेशन में कोई छेड़खानी नहीं करते और यहाँ पर वेट करते हैं। जब भी हमको लगता है कि भाई एक सफिशिएंट प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट को हम यहाँ पर बुक करते हैं और बाहर हो जाते हैं। लेकिन बाय चांस स्टॉक ने ऊपर वाला लेवल टच करा या नीचे वाला लेवल यहाँ पर टच करा, ये स्टॉक ने ऊपर वाले लेवल को टच करा या नीचे वाले लेवल को टच करा, तब हम हमारी पोजीशन में क्या चेंजेस करते हैं। अब यहाँ पर हम ऊपर के लेवल को चेक कर लेते हैं, नीचे का आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक 1000 से 1010 पर पहुँचा। अब एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पर अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ पर सिर्फ हम हमारी एक पोजीशन में एडजस्टमेंट करते हैं, वो होती है पुट की पोजीशन जो हमने यहाँ पर शॉर्ट करा हुआ है। और अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है तो हम हमारी सिर्फ कॉल की पोजीशन में एडजस्टमेंट करते हैं जो हमने यहाँ पर शॉर्ट करा है। अब स्टॉक यहाँ पर 1000 से 1010 के लेवल पर पहुँचा तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमने राइट करे हैं उसमें चेंजेस आ जाएगा प्राइस में। मान लो इसका प्राइस यहाँ पर बढ़ के हो गया 55 का और इसका प्राइस गिर के हो गया 45 का। हमारा इस पोजीशन में सिर्फ एक काम होता है कि भाई हमको हमारी पोजीशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करना है डेल्टा वाइज बोलें या डिस्टेंस वाइज बोलें। अब बैलेंस करने का मतलब क्या है, क्यों करना है यहाँ पर हमको हमारी पोजीशन में बैलेंस। अगर स्टॉक 1000 से 1010 के लेवल पर पहुँचा तो ये जो कॉल ऑप्शन हमने राइट करा था, जब हमने ये कॉल और पुट राइट करे थे तब दोनों एटीएम थे, लेकिन स्टॉक ऊपर की तरफ गया तो ये जो कॉल ऑप्शन हमने राइट करा था ये हो गया 10 पॉइंट ITM इन द मनी हो गया,
ये कॉल ऑप्शन। लेकिन ये जो पुट ऑप्शन है ये क्या हुआ, ये पुट ऑप्शन हो गया 10 OTM। यहाँ पर ये पोजीशन हो गई हमारी अनबैलेंस। तो अब यहाँ पर हमारा सिर्फ एक काम होता है पोजीशन को बैलेंस करना। अगर हमारा कॉल 10 ITM हो गया है तो हम हमारे पुट को भी 10 ITM पर शिफ्ट करते हैं। तो अगर स्टॉक 1010 पे चल रहा है तो 10 पॉइंट इन द मनी पुट कौन सा कहलाएगा, यानी 1020 स्ट्राइक प्राइस का पुट जो है वो यहाँ पर 10 पॉइंट इन द मनी पुट कहलाएगा। अब उसका प्राइस भी मान लो यहाँ पर 55 चल रहा था, उसको यहाँ पर 55 पर हमने सेल कर दिया। इस पोजीशन को हमने करा स्क्वायर अप, उसकी जगह इस पोजीशन को हमने यहाँ पर 55 पर शॉर्ट सेल कर दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हमारा कॉल भी 10 पॉइंट इन द मनी, हमारा पुट भी यहाँ पर 10 पॉइंट इन द मनी, यानी यहाँ पर हमको सिर्फ हमारी पोजीशन को डेल्टा वाइज या डिस्टेंस वाइज बैलेंस करते चलना है। अब यहाँ और स्टॉक अगर 1010 से 1020 आ गया तो क्या हो जाएगा, हमारा ये जो कॉल है ये 20 पॉइंट हो जाएगा कि भाई ये 20 पॉइंट ITM हो गया। तो इसको हम करेंगे स्क्वायर अप, इसमें प्रॉफिट बुक करेंगे, उसकी जगह 20 पॉइंट इन द मनी पुट को राइट करेंगे। 1020 पे है, यानी फिर हम क्या 1040 वाले पुट को यहाँ पर सेल करेंगे। ये जो दोनों ऑप्शन में हमने बाइंग की पोजीशन क्रिएट करी है, इसमें तो हमको यहाँ पर कोई भी छेड़खानी नहीं करना है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि भाई इस तरीके का एडजस्टमेंट हम कहाँ तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर एडजस्टमेंट करते करते जिस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को हमने बाय करा है और जिस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को बाय करा है उस लेवल से बाहर नहीं निकलते, यानी पुट को एडजस्ट करते करते हम 1100 लेवल तक ही जाते हैं। और अगर नीचे की तरफ स्टॉक आ रहा है तो हमको कॉल को एडजस्ट करना पड़ेगा जो शॉर्ट कर रखा है। तो कॉल को एडजस्ट करते करते हम 900 से नीचे नहीं जाते। अब हमारा पूरा मकसद इस कॉम्बिनेशन और इस एडजस्टमेंट को करने के पीछे का ये रहता है कि भाई ये जो हमने ऑप्शंस को राइट करा है और ऑप्शंस को हमने बाय करा है, हमको ये मालूम है कि जो भैया बेचा है उसमें भी प्रीमियम डिके होगा और जो खरीदा है उसमें भी प्रीमियम डिके होगा। और एडजस्टमेंट वगैरह हम सब इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो प्रीमियम डिके हो ये एक ज़्यादा हो जाए, इसमें कम हो यहाँ पर प्रीमियम डिके, तो जो ये एक डिफरेंस आ जाए वो हमारा यहाँ पर बेनिफिट हो जाए। ये एक हेजिंग का तरीका था स्टॉक ऑप्शन से रिलेटेड। यहाँ पर काफ़ी सरल नंबर्स के साथ मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ आया होगा। अब अगले वीडियो में किसी और हेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ मैं आपसे फिर मिलूँगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और इस मार्केट में पैसा बचाते हुए पैसा कमाने की कोशिश करिए। थैंक यू।